वर्ग एक के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, वर्ग एक के रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। जिन भी अभ्यर्थियों ने वर्ग एक की चयन परीक्षा को अपेयर किया था और उनका रिजल्ट आया है, उसके बाद उन अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम उन अभ्यर्थियों की बात करेंगे जिनका वर्ग एक में चयन हो चुका है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है और उनके मन में ये संशय बना हुआ है कि उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी या नहीं होगी, कितनी वेटिंग क्लियर होगी। और दोस्तों साथ ही में ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हुआ है लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनका इस भर्ती में चयन हो जाता, तो क्या पदवृद्धि हो सकती है, क्या सेकेंड काउंसलिंग हो सकती है जिससे कि उनको भी वर्ग एक में नियुक्ति मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ग एक के नियुक्ति आदेश कब तक आएंगे और इनकी डेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों देखिए, वर्ग एक का भी रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद आप सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी अभ्यर्थी जानते हो कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और आचार संहिता लागू हो गई है, समझ लीजिए कि होने ही वाली है। और ऐसे में दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों के ऊपर अभी काम नहीं हो पाएगा और चुनाव के बाद ही दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। चुनाव के बाद आप अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंतिम रूप से ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुके हैं उनके नियुक्ति आदेश आएंगे या उनकी अंतिम चयन सूची आएगी। और अंतिम चयन सूची में उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जिनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है, या दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जो कि कट ऑफ के आसपास ही थे उनको बिल्कुल पूरा मौका मिलेगा। अब कितने अभ्यर्थी हैं जिनको मौका मिलेगा, तो दोस्तों यह डिपेंड करता है कि कितने हर विषय में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में उन्हें बाहर किया गया है, या कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने विभिन्न कारणों से ज्वाइनिंग नहीं ली है। इस पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की वेटिंग कितनी क्लियर होगी। क्योंकि दोस्तों कई सारे अभ्यर्थी 1 2 3 4 5 वेटिंग में बने हुए हैं, कई सारे अभ्यर्थी 10-12 वेटिंग में भी है, कई सारे 20 से अधिक वेटिंग लेकर भी बैठे हुए हैं और उनके मन में ये सवाल है कि वेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी। और दोस्तों इसके अलावा लास्ट में हम बात करते हैं कि क्या वर्ग एक में पदवृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, आप सभी अभ्यर्थी अच्छे से जानते हो कि वर्ग 3 में किस तरह से पदवृद्धि के प्रयास किए गए थे। वर्ग 3 में केवल 18,527 पदों पर ही भर्ती की बात की जा रही थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने लगातार प्रयास किया और उन अभ्यर्थियों की मेहनत रंग लाई और वर्ग 3 में 7,500 पद बढ़े और वर्ग 3 में सेकेंड काउंसलिंग हो पाई। तो दोस्तों आप सभी अभ्यर्थी अगर आप सभी अभ्यर्थियों को लगता है कि आपके इस भर्ती परीक्षा में कम पद दिए गए हैं और बहुत सारे पद खाली है, तो आप लोग उन खाली पदों पर सेकेंड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर सकते हो। अब कई सारे अभ्यर्थी तो ये भी कहेंगे कि अभी पहली काउंसलिंग तो हो, उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग की हम बात करेंगे। दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग उन अभ्यर्थियों के लिए रहेगी जिनके कट ऑफ से बहुत कम अंक है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या कुछ पद बढ़ जाते तो उनका सिलेक्शन हो जाता, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। तो दोस्तों यह अभी वर्ग एक की पहली काउंसलिंग होगी और उसके बाद दोस्तों पता चलेगा कि वर्ग एक में पदवृद्धि की संभावनाएं हैं अथवा नहीं है। ये तो आप सभी अभ्यर्थियों के प्रयास के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो कि वर्ग एक में पदवृद्धि हो सके।